हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर करूँगी। अथर्वा की सोशल बिहेवियर कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुआ उसके बारे में मैं कुछ क्लिक दिखाऊंगी और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी। कैसे अथर्वा को बिहेवियर का जो प्रॉब्लम है, जो सोशल बिहेवियर बाहर जाके मेरा बच्चा कैसे करता था, वो इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया। अभी बाहर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है अथर्वा में, तो कैसे कि उसके ऊपर मैं कुछ बातें शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और आप लोग भी करते रहिए, हिम्मत नहीं हारना, बस करते रहना है। करते रहने से हमारा बच्चा बहुत कुछ करता है जो अथर्वा ने कर रहा है। मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा था और मैं इतना मेहनत किया जो एक सीवियर बच्चा इस लेवल पे आ गया, जो सपनों से भी मतलब मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बच्चा ऐसे होगा। तो उस लेवल पे अथर्वा आया। अथर्वा भी 100% रिकवरी नहीं हुआ, लेकिन 80% हो गया। एक सीवियर बच्चा हिसाब से जितना इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता था, अथर्वा उससे भी आगे निकल गया। एक माइल्ड बच्चा बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है, लेकिन एक सीवियर बच्चा इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है आज तक कोई सीवियर ऑटिज्म बच्चा इतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि इतना मेहनत हर किसी का बस का नहीं होता है। पता नहीं भगवान ने मेरे अंदर कुछ अलग से शक्ति दिया उस टाइम के लिए। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस टाइम मेरे अंदर कहाँ से इतना शक्ति आया था, कितना इतना ताकत आया था, मैं अभी सोच के मैं ही हैरान रह जाती हूँ। कितना इतना मेहनत मैं कैसे की, इतना टाइम कैसे मैंने अथर्वा के साथ एक्टिविटी किया। और भगवान की लाख लाख शुक्र थी, उस टाइम मैं बीमार नहीं पड़ती थी, मैं थकती नहीं थी। थकावट होता था फिर भी मेरे अंदर उतना वो नहीं था जो मैं बैठ जाऊँ लेट जाऊँ, मतलब जोश रहता था जो कुछ भी हो जाए मुझे बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, मुझे अपना बच्चे को ठीक करना है, बस काम करना है बच्चों के साथ। जिस दिन मैं काम नहीं कर पाता था, अथर्वा बीमार हो जाता था, उस दिन मैं रोती थी। और जिस दिन मैं काम करती थी, काम करके मैं थक जाती थी, अथर्वा थक जाता था, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होता था। तो मेरे अंदर ऐसे एक जुनून था जो मुझे ठीक करना है, कुछ भी हो जाए। तो अथर्वा को ऐसे करके मैंने इस लेवल पे लेके आया। अभी अथर्वा मूवी देखने का लायक हो गया। 6.5 साल में जब अथर्वा मतलब उसका दीदी का शादी हुआ था, मेरा दीदी का बेटी अथर्वा की काजिन सिस्टर है, उसका शादी 6.5 साल में हुआ था। उसको दीदी को लेके मुझे शादी का मंडप में जाना था। ब्यूटी पार्लर से उसको दीदी को लिया और कार में बैठ के जब शादी का मंडप में जाने के लिए गेट तक गया, और उस टाइम बारात भी आया और बारात के साथ बैंड बजा, बारात बैंड बज रहा है और डीजे चल रहा है। और उस टाइम मैंने अथर्वा को लेके और उसको बहन को लेके गेट के पास गया। थोड़ी देर अथर्वा को लेके मैं खड़ा हुआ। जब बारात अंदर गया, उनका पीछे पीछे हम और उसका दीदी, मतलब जो दुल्हन थी उसका दीदी थी, तो लेके हम अंदर जा रहे थे। मैं अंदर तक नहीं पहुंच पाया, गेट से 2 कदम आगे निकला और मेरा बच्चा बेहोशी की तरह एकदम, मतलब इतना उसको अंदर वो हो गया। साउंड का प्रॉब्लम अथर्वा ज़रा से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, एकदम उल्टी उल्टी कर दिया, आंखें उलट गया। और तुरंत उस टाइम अथर्वा की पापा मुझे और मतलब वहाँ का लोग देख के इतना हैरान हो गया। सब लोग बोला, तब अथर्वा की 6.5 साल उम्र था, जो उसको जल्दी घर ले जाओ, वहाँ से हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन मुझे पता था हॉस्पिटल लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा, इतना लोग, इतना गैदरिंग, इतना साउंड सुन के मेरा बच्चों के अंदर ऐसे घबराहट हो गया जो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब साउंड का प्रॉब्लम बच्चों को क्यों होता है। हमारा बच्चा जो ऑटिज्म बच्चा, जो बच्चों में साउंड का प्रॉब्लम रहता है, साउंड सुन के कान में हाथ रखता है, चिल्लाता है, अलग सा बिहेवियर करता है, वो क्या क्यों करता है। उनका बच्चे को ब्रेन में साउंड सुनना पसंद नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मुझे पता था, मेरा ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बताया था, अथर्वा हर चीज़ में, हर मतलब कोई पर भी ले जाओ, नया जगह पे ले जाओ, चिल्लाना, पटकना, कान पे हाथ रखना, साउंड सुन के डर जाना, चिल्लाना, रोना, मतलब रोने का कोई टाइम टेबल नहीं था। अनर्गल रोता था जब भी कोई आवाज़ सुना, जो कोई नया लोगों से मिला, नया जगह पे गया, तो इस टाइप का था। तो 6.5 साल में मैं अथर्वा को लेके उसका दीदी का शादी अटेंड नहीं कर पाया। मैं गेट से अथर्वा को लेके बाहर आ गया और उसको पापा ने हमें घर छोड़ के गया। घर आके फिर धीरे धीरे मेरा बच्चा ठीक हो गया। मतलब 2-3 घंटा बाद अथर्वा रिलैक्स हो गया। उल्टी उल्टी करके गेट से ही हम वापस आ गया था और आके उल्टा हो गया था। तब अथर्वा को 6.5 साल उम्र था। तो घर आके फिर 2-3 घंटा में मेरा बच्चा रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। और उसको जो मतलब एक डरने वाली, जो हॉस्पिटल लेने वाली एक बात सबके अंदर जो मतलब फैल गया था, जो अथर्वा को लेकर हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे पता था मेरा बच्चा शांत परिवेश में रहेगा। अगर घर में जाके उसको चुपचाप मैं लेके बैठूंगी और शांत, जहाँ पर शांति है, कोई साउंड नहीं है, लोग नहीं है, तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। तो घर जाके 2-3 घंटा में अथर्वा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैंने कभी सोच भी नहीं सकती थी किसी के घर में, मतलब 3.5
6.5 साल में अथर्वा के साथ ऐसे ही हुआ। और जब अथर्वा को थेरेपी शुरू हुआ था 2 साल 11 महीना में, तो उस टाइम से अथर्वा की साउंड प्रॉब्लम का जो वीडियो मैंने अपलोड किया, अथर्वा को साउंड सुनने का जो प्रॉब्लम था वो एक्टिविटी मैं करती थी। तो मतलब 2 साल 11 महीना से मैंने वो एक्टिविटी शुरू किया था। 6.5 साल में भी जाके अथर्वा ज़्यादा साउंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ा थोड़ा साउंड, जैसे थोड़ा मतलब हल्का साउंड वाला गाने का आवाज़ सुन लेता था, लेकिन ज़्यादा हैवी साउंड और पटाखा की साउंड, बैलून फटने का साउंड, इस टाइप का साउंड, मोटर बाइक का साउंड, इस टाइप का साउंड अथर्वा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था 6.5 साल में भी मेरा बच्चा मतलब ऐसे पार्टी में मैं कभी नहीं लेके जाती थी। जब शुरू में 2 साल 2.5 साल में अथर्वा ज़्यादा प्रॉब्लम करता था, रोता था और वहाँ से हमें निकाल आना पड़ता था। तो मैंने सोचा शायद उसका अभी इतना दिन थेरेपी चला, तो 3.5 साल थेरेपी के बाद भी उसको दीदी का शादी में अटेंड नहीं कर पाया। तो फिर ऐसे करके मैं अथर्वा के साथ रुकना नहीं था, मैं हाइपर एक्टिविटी करते गई। और बिहेवियर का इशू का 2 वीडियो है, वो भी देख लीजिए। बिहेवियर का इशू कैसे मैंने सॉल्व किया, क्या क्या मैं घर पे करती थी इसको बिहेवियर प्रॉब्लम रुकने के लिए। तो वो करके हाइपर एक्टिविटी करके साउंड प्रॉब्लम का वीडियो भी मेरे चैनल पे है। अगर कोई बच्चा कान में हाथ लगा, साउंड सुनने में दिक्कत है, नया जगह में जाने की दिक्कत है, तो उसके लिए भी हाइपर एक्टिविटी मेरे चैनल पे जितना है वो सारे करना है। साउंड प्रॉब्लम का एक्टिविटी आपको करना है। बिहेवियर की 2 वीडियो है, वो देख के उसके ऊपर आपको काम करना है। फिर आपका बच्चा भी धीरे धीरे मतलब सोशल बिहेवियर, बाहर जाके जो पांगाबाजी करता है हमारा बच्चा, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है साउंड, ये मतलब कोई भी चीज़, नया जगह पे जाके रोना, शॉपिंग मॉल में जाके चिल्लाना, पटकना, कान पे हाथ रखना, भागना, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो ये प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होता है। सालों साल एक्टिविटी करने के बाद ही जो जो एक्टिविटी का नाम बताए वो कराइए, तो आपका बच्चे का सोशल बिहेवियर जो इशू है सारे सॉल्व हो जाएगा। 7-8 साल काम करने के बाद फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अथर्वा को इस बार इस जनवरी में उसको उम्र 10 साल 3 महीना था, तब मैंने उसको ये सोशल बिहेवियर में इतना इम्प्रूवमेंट आया जो मेरा सपनों से भी बाहर आया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो मैं उसको मूवी देखने लेके गया था। कहाँ पर गया था मूवी देखने? आफ्टर मूवी देखने लेके गया था। हाँ, कहाँ गया था? नेहरू प्लेस। और वो जो मूवी का हॉल, उसका नाम क्या था? सत्यम। हाँ, तो उसमें मतलब कहाँ पर फाइट हुआ था? वाटर। तो आपको अच्छा लगा था मूवी देख के? यस। तो मैंने उसको लेके अभी गर्मी है बहुत, हम फैन ऑफ कर दिया है, तो इतना पसीना आ रहा है। अथर्वा आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यस। तो फिर वहाँ पर अथर्वा को मैं मूवी देखने लेके गया। तो जाने से पहले मैंने सोचा था, और अथर्वा की पापा बार बार बोल रही थी अथर्वा को अवतार मूवी दिखाने ले जाओ, अवतार मूवी दिखाने ले जाओ, उसको मज़ा आएगा। तो लेकिन मेरे अंदर डर था, शायद वहाँ जाके हम टिकट ले लिया और अंदर गया और मूवी शुरू हो गया, मेरा बच्चा उसको लेके फिर मुझे बाहर आना पड़ा। तो मैं ये उम्मीद लेके गया था चलो कोई बात नहीं, अगर हमारा पैसा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, टिकट ले लेंगे और मूवी शुरू हो जाएगा और अथर्वा चिल्लाएगा और वो डर जाएगा, उसके अंदर कोई बिहेवियर का इशू आ जाएगा तो हम आ जाएंगे घर। तो ये सोच के तो वहाँ पर हम गया था जो हमारा पैसा ख़राब होगा कोई नहीं, एक बार चांस लेके देखता है। और काफ़ी पेरेंट्स भी बोला था, अथर्वा पूछता था अथर्वा क्या मूवी वूवी देखने जा सकता था। तो मैंने पर्सनली जब मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछता था तो मैंने बोला अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। तो काफ़ी पेरेंट्स बोलता था अभी अथर्वा में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया तो ये भी आपको ट्राई करके देखना चाहिए। तो सबकी बात सुन के मुझे भी लगा कोई बात नहीं, अगर हॉल से अगर मूवी ना देख पाए, हम रिटर्न भी आ जाए, फिर भी हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। तो जनवरी में मैं अवतार मूवी देखने गया, अथर्वा को लेके बहुत डर से गया जो शायद मेरा पैसा ख़राब हो जाएगा, मूवी नहीं देख पाएंगे। ऐसे करके भगवान की नाम लेते लेते मैंने टिकट लेके बुक करके फिर अंदर अथर्वा को लेके गया। तो अंदर जाके वो अंधेरी था, तो अंधेरी से भी अथर्वा नहीं डरा और मेरे साथ बैठ के इतना अच्छा से मतलब मूवी पूरा टाइम बैठ के देखा और इतना एंजॉय करके देखा अथर्वा, जो मेरे पास एक सपना जैसे था, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जे एक ऑटिज्म बच्चा 2-3 घंटा बैठ के मूवी देखेगा और इतना साउंड। तो अथर्वा शांति से बैठ के मेरे साथ मूवी देखा। तो देख के जब बाहर आया फिर वो मुझे बोल रहा है मुझे पठान मूवी भी देखने जाना है, क्योंकि वहाँ पर पठान मूवी का वो लगा हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था। तो फिर वो पोस्टर पढ़ के बोल रहा है मम्मा मुझे पठान मूवी भी देखने आना है।
तो मैंने उसके बाद अथर्वा को लेके नहीं गया, लेकिन अवतार मूवी वो बहुत अच्छा से देखा। उसके बाद अवतार मूवी का नोटबुक भी उसके लिए ख़रीदना पड़ा। वो बोला था मुझे अवतार मूवी का पिक्चर चाहिए, तो फिर मैं नोटबुक खरीद के दिया। नोटबुक में अवतार मूवी का पिक्चर है। तो अथर्वा बहुत खुश होके मतलब मूवी देखा, जो आप लोग देख के भी हैरान रह जाएंगे। तो मतलब ये हम जैसे पेरेंट्स के लिए सपनों से भी बाहर आए, जे मूवी हॉल में जाके बैठ के शांति से हमारा बच्चा मूवी देखे, कुछ बातचीत कुछ नहीं, उछल कूद कुछ नहीं। पहले ऐसे एक टाइम था, अथर्वा अगर कार्टून को भी मैं दिखाती थी दीदी के घर जाके, मेरे घर में तो टीवी नहीं है, मैं तो टीवी बंद करके रखा है, रिचार्ज नहीं करा, तो दीदी के घर जाके कभी कार्टून देखता है। तो कार्टून में कोई फाइट होता है, कोई मूवी में फाइट होता था, तो अथर्वा उठ के एकदम मतलब जंपिंग शुरू करना, और ऐसे करके हैंड फ्लैपिंग और जंपिंग और कूदना, और ये करके ऐसे करके साउंड निकालना। तो ऐसे मेरे बच्चा फाइट देख के भी ऐसे करता है। तो और जैसे रोड में कोई डॉगी, एक डॉगी दूसरे डॉगी को मार रहा है, वो देख के भी वो रोड में एक्साइटेड हो जाता था और उछल कूद करने लगता था। फिर जैसे हमारी बेलकोनी में खड़ा हो गया, नीचे फाइट हो रहा है या लड़ाई हो रहा है या मारामारी हो रहा है, फाइट कर रहा है, आपस में लड़ाई करते करते अगर हाथाहाथी हो जाए, छीना-छीनी हो जाए, तो मेरे बच्चे इतना उछल कूद करता था, चिल्लाता था, मतलब दूसरे लोग देखता था, इस तरीके से दूसरा लोग देखता था, मुझे फिर शर्म आता था। तो वही बच्चा इतना फाइट वाला मूवी एकदम शांति से बैठ के देखा, तो सोच भी नहीं सकते। तो पेरेंट्स मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी के भरोसा में नहीं रहना है। कोई आपका बच्चा ठीक नहीं करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना है जो मैं अपना बच्चे को ठीक करके छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। तो पेरेंट्स हमें एक्टिविटी करना है, हमें काम करके अपने बच्चों को इम्प्रूवमेंट करना है। हमारा बच्चे के साथ हम अगर पूरा टाइम काम कराएंगे, जितना आपके पास टाइम है उतना टाइम आप देने की कोशिश कीजिए, और बिहेवियर की प्रॉब्लम पे काम कराइए, हाइपर एक्टिविटी कराइए। सारे प्रॉब्लम का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए और काम कराइए। 100% गारंटी आपका बच्चे का भी बिहेवियर, सोशल बिहेवियर का जो प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो जाएगा। अथर्वा की सारे सॉल्व हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जाके कोई बिहेवियर की इशू नहीं दिखाता है, किसी को पता नहीं लगता है अथर्वा में ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। डॉक्टर से लेकर शुरू करके मार्केट, शॉपिंग मॉल, दुकानदार, किसी को भी नहीं पता चलता है। तो आप लोग भी करते रहे, आपका बच्चे को भी इम्प्रूवमेंट होगा, ये 100% गारंटी मैं देती हूँ। काम करने से ही हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप लोग करते रहिए। बस मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगी, हर एक पेरेंट्स बस शुरू हो जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना। जब भी पता लगे आपके बच्चों में ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, बस एक दिन भी, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना, काम करना है। तो अथर्वा में जो जो इम्प्रूवमेंट अभी है, तो वो मैं मतलब को भी सोच भी नहीं सकती थी। अभी मैं सोचती हूँ जे ये भी हो सकता है शायद कोई चमत्कार आए, लेकिन चमत्कार तब भी होगा अगर आप काम कराएंगे, तब भी ऊपर वाला आपको चमत्कार दिखाएगा। अगर आप सोचेंगे थेरेपी सेंटर में लेके जा रही हूँ, वहाँ से हमारा बच्चा ठीक होके आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक आपको करना है, वहाँ से आप गाइडेंस ही ले सकते हो, वहाँ आप लेके जाओ, थेरेपी सेंटर लेके जाओ, वहाँ भी कराओ, और घर पे पूरा टाइम दे दो। आपके पास जितना टाइम है, तो आपका बच्चे का सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये नहीं है एक दिन में होगा। बिहेवियर, सोशल बिहेवियर और घर के अंदर जो हाइपर एक्टिविटी, ये सब कुछ ठीक होने में 7-8 साल लग जाता है, प्रॉपर ठीक होने में। ये नहीं है 2 साल 3 साल हाइपर एक्टिविटी कर लिया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो 7-8 साल आप काम कराएंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी अथर्वा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अथर्वा के अंदर उतना बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी अथर्वा को साथ मतलब कोई अभी एक्टिविटी नहीं करती हूँ। अथर्वा एकदम परफेक्ट नॉर्मल बच्चा जैसे मेरे साथ रहता है। तो आप लोग भी कराइए, आपका बच्चा भी होगा। सीवियर बच्चा हो के अगर इस लेवल पे आ सकता है, अगर आपका बच्चा माइल्ड है तो आप 2-3 साल काम कराएंगे तो अथर्वा की लेवल पे आ जाएगा। और अगर 5 साल काम कराएंगे तो अथर्वा से भी आगे चला जाएगा। तो 2-3 साल में अथर्वा से भी आगे जा सकता है माइल्ड बच्चा। तो मैं ये बोलूँगी, अगर पूरा टाइम दे पाएंगे तो 2-3 साल में भी अथर्वा से आगे चला जाएगा। तो करते रहिए, बस यही दिल से रिक्वेस्ट है, करते रहिए। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर अथर्वा के साथ मिलती हूँ और आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।